बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से 4 कमरे का बंगला अब इस इंतजार में है, बाट जो हो रहा है कि कोई वीआईपी आकर इसे आशियाना बनाए। लेकिन आलम यह है कि मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, लेकिन देख कर चले जा रहे हैं, यहाँ टिक नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह जो बंगला है, इसी की वजह से आज विवाद मचा है, हंगामा बरपा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। देखिए, मैं फिलहाल अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, यह बंगला आज विवाद का जगह है। यह विवाद ऐसा हो गया है कि इसी बंगले की वजह से आज राबड़ी आवास जो है वह विवादित बना हुआ है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, राजनीति में एक खुमार है। और उसी वजह से आज पूरे राजनीति महकमे में बस एक ही चर्चा है, राबड़ी आवास कब खाली होगा। अब इस बंगले से हम राबड़ी आवास तक पहुंचेंगे, लेकिन उसकी कहानी बाद में कहेंगे। पहले हम इस आवास की कहानी कहते हैं कि आखिर इस आवास की कहानी क्या है। इसी आवास को लेकर आज राजद के एक नेता ने कहा कि क्या इसमें स्त्री या फिर कोई, उन्होंने कहा कि स्त्री या फिर क्या कोई भूत बंगला है, यहाँ पे कोई भूत है जो इसमें कोई रहने को तैयार नहीं है। भूत बंगला है कि क्या है, ये तो बात की बात है। लेकिन चलिए कहानी सुनाते हैं आपको, और तस्वीर के साथ आपको अंदर लिए चलते हैं और बताएंगे कि इसकी जो कहानी है वह क्या है। देखिए, यह है आवास संख्या 21, हार्डिंग रोड, पटना। और यह आवास जो है वह अलॉट हुआ है भाजपा के नेता का। आज दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश की सरकार में संजय पासवान को यह अलॉट हुआ था, लेकिन उन्होंने भी इससे मुंह मोड़ लिया। अब सम्राट के सरकार में नंदकिशोर राम को यह आवंटित हुआ है। नंदकिशोर राम इस आवास में नहीं आए, तो उन्हें आवास जो है वह दूसरा आवास आवंटित किया गया, जिसमें राबड़ी देवी रह रही हैं। अब एक पंथ दो काज, यानी कि राबड़ी देवी से आवास खाली कराने के लिए सम्राट सरकार ने राम कार्ड खेला है। राम कार्ड क्या है? तो अब लड़ाई दरअसल दलित बनाम यादव चल रही है। दलित के लिए आवास नहीं खाली करने का आरोप राबड़ी देवी यानी लालू यादव परिवार पर है। लेकिन दिलचस्प कहानी का किरदार है यह आवास, यानी आवास संख्या 21। देखिए, इसकी कहानी अगर मैं सुनाऊं तो यह है, अंतिम बार जो है वह गोपालगंज की तत्कालीन विधायक कुसुम देवी को मिला था। कुसुम देवी वही जो 2025 में टिकट कटने पर बिलख बिलख कर रोई थी। तो क्या इस आवास पर टिकट कटने का दाग लग गया जो खाली पड़ा है? 4 कमरे हैं। अब इसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो मैं आपको बता दूं कि यह इसमें 4 कमरे हैं। 4 कमरे, और आप सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें 4 कमरे हैं, जैसे कि आसपास के जो बाकी आवास हैं उसी तरह से हैं। हरियाली की बात करें तो ठीक ठाक हरियाली भी है, आम का पेड़ आप देख रहे हैं, हरी भरी हर फूल पत्ती सब लगा हुआ है, तो हरियाली में भी कमी नहीं है। बाकी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था भी इसी तरह की है, लेकिन शायद वह दाग भारी है। अगर बात उसी दाग की है तो क्या अब यह खाली ही रह जाएगा और राबड़ी आवास को खाली कराने की रार चलती रहेगी? वह एक अलग बात है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ से जो कहानी शुरू हुई है और यहाँ राबड़ी आवास तक कैसे पहुंची है। दरअसल इस चीज को अलॉट किया गया था। आप जो सीधी तस्वीर देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं एक बार फिर से, आप देखिए कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह आवास है, और इस आवास को आवंटित किया गया था नंदकिशोर राम को। नंदकिशोर राम को आवंटित हुआ, लेकिन वो यहाँ पर देखने के लिए आए थे, देखकर वो चले गए, शायद उन्हें पसंद नहीं आया। और इसके बाद फिर एक दूसरा लेटर जारी हुआ नंदकिशोर राम को कि वह नंदकिशोर राम को अब आवंटित हो गया राबड़ी आवास, जहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यहाँ पे रह रही हैं। राजद का कहना है कि जब वहाँ पे उनको अलॉट कर दिया गया, वो वहाँ शिफ्ट हुए नहीं हुए, वो अगर खाली था तो वहाँ पर उनको शिफ्ट होना चाहिए था। शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, वो वहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं हुए, यानी कि नंदकिशोर राम यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए, और अब फिर से सरकार ने इनके आवास को राबड़ी आवास के रूप में अलॉट कर दिया है। तब रार इसी बात को लेकर मची है कि आखिर जब यहाँ पे खाली है, आवास खाली पड़ा हुआ है, इसके बाद उन्हें नंदकिशोर राम को आखिर वो अलॉट कैसे किया गया।
तो निश्चित रूप से देखिए, अब जिस तरह की राजनीति हो रही है कि राबड़ी देवी या फिर राजद का कह लें, राजद का सीधे तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं यह जो हमारी पहचान है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से यह किया जा, आज प्रेस वार्ता जो हुई थी उसमें जो राजद के तरफ से प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी यही बात कही कि देखिए, सीधे तौर पे कहें, अभी जो सरकार है सम्राट, उन्होंने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर इशारा किया, उन्होंने हमला भी किया और सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो जो अच्छे जब कार्यकाल जो होता है वो गुजर जाता है। उन्होंने कहा कि राजनीति चलते रहती है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बाकी वही रह जाता है जो अच्छी यादें होती हैं। लेकिन और जो सत्ता के हनक में, जो सत्ता के हनक में जो दूसरे तरह से काम करते हैं, यानी जबरदस्ती का जो काम करते हैं, वो चले जाते हैं, लोग उनको याद नहीं रखता। तो उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सलाह भी दी कि आप अच्छे काम कीजिए, आप आए हैं तो आप गरीब गुरबा के लोगों के कल्याण पर ध्यान दें, बिहार के विकास पर ध्यान दें। और साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि आपको जो ये विवादास्पद जो चीज़ें हैं, जो ये इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हम तो उनको फ़ोन करके कह भी सकते थे, क्योंकि वो मेरे बहुत करीबी हैं और मतलब दिल के करीब हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारे बहुत करीबी हैं और वो हम उनको फ़ोन पे कह भी सकते थे, लेकिन फिर उसी में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देखिए, हम फ़ोन कर सकते थे, लेकिन होता क्या है कि कोई जब पद पे चला जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, और ऐसे में अगर हम उनको कुछ कहें, समझाएं, तो पता चला कि वही मुझे ज्ञान देने लगे, इसलिए हमने उनको फ़ोन नहीं किया। तो कुल मिलाकर कहें तो अब जो स्थिति बनी हुई है, वह मामला अब राजनीतिक, अब वार पलटवार की हो गई है। और निश्चित रूप से जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जो कहा कि मैं खाली नहीं करूंगी, सम्राट सरकार अगर चाहे तो अपने फौज को भेजकर वो खाली करा ले। और स्पष्ट रूप से मंगनीलाल मंडल ने भी कहा कि किसी भी सूरत में राबड़ी देवी अपना आवास खाली नहीं करेंगी, सरकार को चाहे जो करना है कर ले, और हम लोग अब सड़क से लेकर कोर्ट तक हम उनका भी दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में हम खाली नहीं करेंगे। यह जिस तरह से अलॉट हुआ है और राबड़ी देवी को उनका कार्यकाल भी चल रहा है, ऐसे में किस हक से सरकार खाली कर रहा है? कि ये लेटर आज का नहीं है, उनको आज की बात नहीं है कि उन्हें खाली कराने की बात कही जा रही है। जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उसी समय ये बात की चर्चा हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा था और इस तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं, दरअसल देखिए, एक रिएक्शन का असर है, क्योंकि जिस तरह से एयरपोर्ट पे राबड़ी देवी से पूछा गया था कि आपको फिर से लेटर जारी किया गया है, और यह लेटर कब जारी किया गया, जबकि वह अपने पोते का जन्मदिन मनाने के लिए बिहार से बाहर थी। उसमें लालू प्रसाद यादव भी नहीं थे, यानी कि घर में कोई नहीं थे, तेजस्वी यादव भी कोई नहीं थे। तो ऐसे में लेटर जारी हुआ, तो इसको कैसे देखते? तो उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल ये जो राजनीतिक से ओतप्रोत का ये मामला है, और हम किसी भी सूरत में खाली नहीं करेंगे, सम्राट चाहे तो अपने फौज को भेजकर खाली करा ले। इसी बात के रिएक्शन में 2 घंटे के अंदर पुलिस पहुंची और खाली कराने की बात कही। तो कुल मिलाकर कहें तो अब जो राजनीतिक जो पंडित हैं उनका भी कहना है कि देखिए, दोनों तरफ से कशमकशी चल रही है। ऐसे में जो एक मैसेज जो जा रहा है वह गलत मैसेज जा रहा है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो बवाल जो शुरू हुआ वह इसी आवाज़ से हुआ है, इसी जो आवाज़ है इसी को यहाँ से शुरू हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हम इस पे हम खोजते खोजते हम यहाँ तक पहुँचे और यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि ये आवास आवंटित हुआ और इसके बाद फिर दूसरे ही फिर लेटर जारी हुआ और फिर वहाँ पे राबड़ी आवास को आवंटित कर दिया गया। तो क्या इसमें कोई रह रहा है या खाली नहीं हुआ या खाली नहीं कराया जा सका है, क्या माजरा है? तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि यह लगभग 7 महीने से यह खाली पड़ा हुआ है और इसमें कोई रह नहीं रहा है। हालांकि इसे में जब आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे और संजय पासवान जब मंत्री बने थे तो उनको यह भवन अलॉट किया गया था, लेकिन वो आए, देखे और यहाँ से चले गए। तो इस तरह से अब लगातार यह स्थिति है और जिस तरह की बात कही जा रही है, ऐसे में
अब ये भवन किसको मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कहानी और राजनीति की जो रार है वह इसी भवन के चलते अब तक मची हुई है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।